अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जनरल केमिस्ट्री के अंदर हम गैस लॉज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने 3 लॉज डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने कल किया था उस लेक्चर के अंदर हमने गेल-लेसिक लॉ जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और ये हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं, ये मैं बार बार चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जितने भी लॉज होते हैं ये सारे जो हैं वो आइडियल गैसेस के लिए हैं, रियल गैसेस के लिए नहीं है। आइडियल गैसेस और रियल गैसेस की एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं, उनके आपस में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, ना तो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ना तो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को मतलब धकेलते हैं। ठीक है, तो और जो रियल गैसेस होती हैं उनके अंदर तो कम या ज़्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्सेस मौजूद होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये आइडियल और रियल गैस, और जितने भी लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे आइडियल गैसेस के लिए हैं। यहाँ पे रियल गैस के लिए कोई भी लॉ नहीं है। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ और आप लोगों को ये माइंड में रखनी है, ये चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, और जो इसका जो सिंपल प्रॉब्लम था, मैंने कहा था कि सब लॉज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है इनके जो प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि जो आगे वाले लॉज रहते हैं वो क्या होते हैं कि जो पीछे लॉज हमारे रह जाते हैं, जो पीछे हम अगर हमने जैसे कि 40 लाख पढ़ लिया। ठीक है, अगर 40 लाख के अंदर हमने प्रॉब्लम एक कर लिया, उसके अंदर अगर डाल्टन लॉ का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें अगर पता ही नहीं होगा डाल्टन लॉ क्या होता है तो आप उस प्रॉब्लम को नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबसे पहले जितने भी लॉज होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट लॉ है गैस लॉ के। ठीक है, गैस लॉ के ये लास्ट लॉ है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम इनके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डाल्टन्स लॉ के ऊपर। डाल्टन लॉ क्या कहता है, सबसे पहले आप ये डेफिनेशन यहाँ पे देख लें। ठीक है, डेफिनेशन देख लें, उसके बाद मैं इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट गैसेज। ठीक है, ये आप लोग हो सकता है किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो। इस लॉ का कहने का मतलब है, इस लॉ का मतलब डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ के कहने का मतलब है कि अगर आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, एक आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर 2, 4, 5, 6 अप टू जितनी चाहें गैसेस वो आपस में मिक्स करके उस कंटेनर के अंदर आपने बंद कर दिया। फिर अगर आप क्या करेंगे, एक अगर आपने P1 गैस है, P2 गैस है, P3 गैस है, अप टू आप ऊपर चले जाए, जितनी गैसेज है वो एक कंटेनर के अंदर सारी मिक्स की हुई हैं हमने। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर एक गैस का प्रेशर निकालेंगे अलग अलग से। अगर P1 गैस है और उसका प्रेशर हमने मेयर कर लिया कि इसका प्रेशर इतना एग्जर्ट हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ये गैस, और इतना प्रेशर P2 कर रही है, और इतना प्रेशर P3 कर रही है, समथिंग जितना भी कर रही है। ठीक है, उस वैल्यूज़ को अगर हम आपस में ऐड करेंगे, जितनी भी गैसेज हैं उनका इंडिविजुअल प्रेशर, मतलब अलग अलग प्रेशर जो एग्जर्ट कर रही हैं उन सबको हम ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं उनका टोटल प्रेशर एग्जर्टेड हमें मिल जाएगा। ये बात आप समझ लें कि जितनी भी गैसेस हैं उनका आपस में जो प्रेशर अप्लाई करते हैं कंटेनर्स की वॉल पे, वो हर गैस अपना डिफरेंट होता है दूसरी गैस से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वन जो है हमने किलोग्राम हमने जो है नाइट्रोजन गैस का लिया हुआ है और 1 किलोग्राम जो है ऑक्सीजन गैस का लिया हुआ है, तो वो 1 किलोग्राम सेम प्रेशर एग्जर्ट करे सेम वॉल्यूम पे, ऐसा नहीं होता। हर गैस अपना डिफरेंट प्रेशर एग्जर्ट करती है, और ये लॉ भी हमें यही बता रहा है, क्योंकि P1, P2, P3 इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब यही है कि हर गैस का अपना प्रेशर होता है। ठीक है, और वो आप लोग मेयर करेंगे, उनको मेयर करके अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा जितना भी एग्जर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमें डाल्टन्स लॉ बता रहा है। ठीक है, तो ये इसका लास्ट लॉ था। ठीक है, ये अब यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे। अब जो मैंने बताया ना कि आप एक कंटेनर ले लें, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस को आप कलेक्ट कर लें और हर गैस का अलग अलग प्रेशर मेयर करें। प्रेशर मेयर करने के बाद उन सब प्रेशर को आपस में ऐड करेंगे तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा जितना भी उस पर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ हम बेहतर है। अब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आसानी से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है। मैंने बताया था कि अगर दो चीज़ों को आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो जितनी दूसरी उसके फैक्टर्स हैं, दूसरी वहाँ पर चीज़ें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको आप कांस्टेंट ही रखना है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वॉल्यूम, ये इनका हम कंपेरिजन यहाँ पे नहीं देख रहे, तो ये दोनों चीज़ें हमारी कांस्टेंट हो गई। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब समझ रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब होता है P1 P2 P3, ये हमारा अप टू आप चले जाएँ P4 P5 अप टू कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये यहाँ पे आप जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, P1 P2 P3 ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, इसको क्या कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और जो P ये है P, ये इस P को हम कहते हैं टोटल प्रेशर। अगर कहीं भी अब अगर हम आगे चल के ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी। तो अगर अब ये भी प्रेशर है और ये भी प्रेशर है, इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमें कैसे पता चलेगा कि ये P पूछ रहा है कि ये P पूछ रहा है, ठीक है, P1 पूछ रहा है या P टोटल पूछ रहा है? तो वहाँ पे लिखा होगा पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये P1 P2 P3 इनका प्रेशर किसी एक का बता रहा है। ये इसको हम कहते हैं P1 ये भी पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का, P2 ये किसी और गैस का पार्शियल प्रेशर, और P3 ये किसी और गैस का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। ये जो हमारा P होगा ये पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, ये P टोटल होगा, मतलब टोटल प्रेशर होगा ये यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी है इस, क्योंकि आगे चल के हम जब प्रॉब्लम करेंगे फिर वहाँ पे अगर यहाँ पे आपने नहीं समझा थ्योरी के अंदर तो वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। टोटल प्रेशर का मतलब होता है इस प्रेशर की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हम इसको कह रहे हैं P1 P2 P3 को हम पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। ऑफ द कंपोनेंट गैसेस, गैस के ये कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये एक गैस का दूसरी गैस तीसरी गैस आफ्टर कितनी भी गैसेस हो सकती हैं। उसके बाद ये हमारे लॉज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मैं प्रॉब्लम्स हम शुरू करेंगे, वो जो प्रॉब्लम्स होंगे वो कंबाइन होंगे। उसके अंदर डाल्टन्स लॉ का भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके अंदर जो है गेल-लेसक लॉज भी इस्तेमाल हो सकता है, चार्ल्स लॉ भी इस्तेमाल हो सकता है, बॉयल्स लॉ भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जितने भी आप ये यहाँ पे प्रॉब्लम है इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं पेज पे ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लेक्चर हम इसको एंड करते हैं। अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जो हमारी क्यूरीज का क्लास होता है जूम पे, उस पर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।